अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाऊंगी ये लाजवाब कीमामी सेवइयाँ जो कि है ईद स्पेशल रेसिपी। अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर से क्लिक करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सके अपलोड करते ही। तो कीमामी सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुछ ये 225 ग्राम सेवइयाँ। ये सेवइयाँ है बनारसी, और बनारसी सेवइयाँ नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल भी सेवई ले सकते हैं। ये 200 ग्राम खोया, और ये है 3.5 कप शक्कर है, 1 कप ये मखाने हैं, और ये भी 1 कप मखाने हैं। तो 1 कप मैंने लिया है, इनकी समूचे फ्राई करना है और इनको मैं मिक्सी के जार में पीस लूंगी। 1/4 कप ग्रेटेड किया हुआ नारियल, और ये है 25 किशमिश, ये है 25 बादाम, और ये है 25 काजू जिसमें से मैंने इनको काट लिया है, और ये है 1 टेबलस्पून चिरौंजी। चिरौंजी आपके पास नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 4 हरी इलायची और 4 लौंग, और ये है थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल होता है। मिक्सी के जार में डाल के मैंने मखानों को ग्राइंड कर लिया है, और अब हम चलते हैं इनको फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है, ये पैन रख दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के प्योर घी, और इसमें डालूंगी मैं ये जो ग्राइंड किया हुआ मखाना था और ये मखाने जो समूचे वाले थे। इन दोनों को डाल के इसमें मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूंगी। ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस लाइट इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मखाने भून चुके हैं, और अब हम इनको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसी पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून प्योर घी, और मैं यहाँ पे डाल दूंगी सारे अपने ड्राई फ्रूट्स, और इनको भी लाइटली भून लूंगी। ज्यादा डार्क नहीं भूनूंगी, फिर इनकी खुशबू नहीं अच्छी आएगी। अब ये ड्राई फ्रूट्स मेरे रोस्ट हो चुके हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे, और वही पैन है, फिर से इसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी डालूंगी, और अब मैं इसमें खोया डालूंगी। खोया अगर आपको आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, वरना घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने खोया भी अपना भून लिया है। खोया डालिएगा, खोए से जायका बहुत अच्छा आता है कीमामी सेवइयों का। और सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई करके डालते हैं तो कीमामी सेवइयों की सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा खोया भुन गया है, अब हम खोया भी निकाल लेंगे प्लेट में। और अब उसी पैन में मैंने फिर से 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है, और मैं अपनी यहाँ पे 250 ग्राम जो सेवइयाँ हैं बनारसी वो भून लूंगी। इनको तकरीबन भूनूंगी मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट तक। ज्यादा डार्क नहीं करना है, इनकी फिर खुशबू नहीं रहती है। और ये देखिए हमारी सेवइयाँ जो हैं ये भून के तैयार हो गई हैं, और अब हम इसमें डालेंगे गरम दूध। जब सेवइयाँ भून जाएं तो आप जो है फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, और दूध इस तरह से फैला के डालिएगा। दूध हमने डाल दिया है फैला के। मैं लीड ढक दूंगी। ऐसा करने से हमारी जो है सेवइयाँ दम पे आ जाएंगी, और जब हम चाशनी में इनको डालेंगे तो ऐसा करने से फिर वो सेवइयाँ टाइट नहीं होती हैं। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड में और बना लेते हैं चाशनी। फ्लेम ऑन कर दिया है और एक वेसल रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून घी, ये प्योर घी, और इसमें डालूंगी ये 4 लौंग और ये 4 इलायची। ये थोड़ा सा करकल होने देंगे। ये करकल हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। 250 ग्राम सेवइयाँ ली है, तो यहाँ पे है 750 ग्राम शक्कर। 750 ग्राम ये जाएगा इसमें पानी। हाई फ्लेम पे एक उबाल आ चुकी है, शक्कर जो है इसमें घुल गई है। अब हम यहाँ पे डालेंगे ये इलायची पाउडर। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये केवड़ा वाटर, फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है। चाशनी को मीडियम आंच पे पका लेना है, और हाथ से चलाते हुए रहना है इसको, और ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे हम। 4 से 5 मिनट में हमने इसको खूब चलाया, क्योंकि न चलाते तो शक्कर नीचे बैठ जाती। ये देखिए हमारी चाशनी जो है फाइनली तैयार हो गई है। और मेरा वेसल यहाँ पे छोटा है, मैं इस चाशनी को बड़े वेसल में ट्रांसफर करूंगी। मैंने ये जो मखाने भुने थे, और ये इसमें मैं मखाने डाल दूंगी, और इसी के साथ मैं जो ड्राई फ्रूट भुने हुए थे वो भी इसी में डाल लूंगी। थोड़े से बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। इसी के साथ हमने जो खोया भुना हुआ था ये खोया हम इसी में डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स और खोया सब मिल गया है, और 1.5 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पका लेंगे। और इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे
इसमें सेवइयों को मैंने दूध पे दम लगा के रख दिया था और अब मैं इन सेवइयों को डालूंगी। दूध पे दम लगाने से सेवइयां जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, अकड़ती नहीं है। सेवइयों को मैंने मिक्स कर दिया है और 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इसमें लीड ढक दूंगी और पकने दूंगी। अब मैं इसकी लीड हटाऊंगी। हमारी कीमामी सेवइयां जो हैं कितनी परफेक्ट बनी हैं, कितनी रसीली हैं, कितनी जूसी हैं। और आप इनको जब सर्व करिएगा तो 1-1.5 घंटे के बाद जो है सर्व करिएगा तो और इनका जो है जायका और खुलेगा। और मैं अब इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आप जब अपने मेहमानों को खिलाएंगे ये कीमामी सेवइयां बना के तो बहुत खुश होंगे और आप बार बार बनाना चाहेंगे जब अपनी आप खुद की तारीफ सुनेंगे। इस मेथड से बनाएंगे आप तो कभी भी आपकी सेवइयां जो हैं अकड़ेंगी नहीं। अब मैं इनको डिश में ट्रांसफर कर लूंगी। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे अब मैं उनसे गार्निश कर दूंगी। ईद स्पेशल की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शीर खुरमा बनाने की रेसिपी, जो कि इंशाल्लाह आने वाली ईद के लिए एक मैंडेटरी रेसिपी है, हर घर में बनती है। आप सभी को इंशाल्लाह आने वाली ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। तो चलिए शुरू करते हैं शीर खुरमा बनाना। शीर खुरमा में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे बताती चलूं। ये है शक्कर है 1/2 कप और शक्कर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट है इसका शीर खुरमे का सेवइयां। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, कलरफुल सेवइयां है ये। 1 टेबल स्पून है केवड़ा वाटर और ये है 1 कप दाल मखाने और ये है मेलन सीड्स 2 टेबल स्पून। आपके पास है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून गरी मैंने इसको अच्छे से बारीक बारीक काट ली है और 1 टीस्पून है इलायची पाउडर और 20 से 25 मैंने ले लिए हैं काजू। नाइफ की मदद से मैंने इनको काट लिया है और बड़े बड़े पीसों में काटा है। 20 से 25 बादाम मैंने इनको भी बड़े बड़े पीस में काट लिया है। देखिए एक पीस के मैंने 2-2 पीस बना लिए हैं। 2 टेबल स्पून है किशमिश और मैंने 5 ले लिए हैं खजूर। आपके पास छुहारा है तो छुहारा ले लीजिएगा, खजूर है तो खजूर ले लीजिएगा। और इनको भी मैं टुकड़े में काट लूंगी बारीक बारीक। और ये है खोया 200 ग्राम है और इसको मैंने पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो देखिए कलर भी इसका गोल्डन फ्राई है और आपका खोया फ्राई ना हो तो आप फ्राई कर लीजिएगा। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। 1 टेबल स्पून देसी घी मैंने डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे मखाने हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक फ्राई हो नहीं जाते और इनकी खुशबू इंक्रीज नहीं हो जाती। बहुत ज्यादा देसी घी डाल के ड्राई फ्रूट्स फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि शीर जब बनाएंगे, शीर बनाते हैं तो शीर में ऊपर ही ऊपर घी तैरने लगता है। क्योंकि दूध ही हमारा फुल फैट होता है, क्योंकि उसकी जो जमी हुई ऊपर की बालाई है वो हम नहीं निकालते हैं, उसी में रहने देते हैं और उसी में ही हम शीर खुरमा बनाते हैं। तो घी ज्यादा न डालिएगा क्योंकि नुकसानदेह भी होता है। मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं, देखिए पिंक कलर के हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे फिर से देसी घी और इसमें ऐड कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे, गरी, मेलन सीड्स और ये मैंने दिखाया नहीं था, आप लोगों को भूल गई थी, ये है 2 टेबल स्पून चिरौंजी, ये भी शामिल करेंगे। आपके पास है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और इन सारी चीजों को हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करिएगा। तो बहुत अच्छा कलर जब आ जाए, अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स निकाल लीजिएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश पहले नहीं शामिल किए थे क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाती है। तो अब किशमिश हम शामिल कर देंगे इसमें और इसी के साथ डाल देंगे ये जो हमने लिया था खजूर, ये भी शामिल करेंगे ताकि एक साथ सारे सब गर्म हो जाएं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ फ्राई हो चुके हैं और अब हम ड्राई फ्रूट्स को ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। ड्राई फ्रूट्स मैंने ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कलरफुल सेवइयां। कलरफुल सेवइयां बहुत इजीली मिल जाती हैं मार्केट में, अगर नहीं मिल रही हैं तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। इनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हम बस ऐसे ही फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। शीर खुरमा आप किसी भी सेवइयों से बना सकते हैं, जो 0 नंबर वाली आती हैं उनसे भी बना सकते हैं, उससे मोटी वाली आती हैं। मैं तो कभी कभी सूथेनियाँ जो आती हैं तो उससे मैं बना लेती हूँ, उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। सेवइयों को ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 लीटर फुल फैट दूध और इसको अब हम ट्रांसफर करेंगे एक पैन में और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध हमारा पकने लगा है, देखिए बॉयल देर से आ गया है, पक रहा है।
थोड़ा सा थिक भी हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो हमने नट्स फ्राई किए थे, ये हम शामिल कर देंगे। थोड़े से हमने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और इसी के साथ शामिल करेंगे सेवई। 6 से 7 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे चलाते हुए, थोड़ा सा और थिक हो जाए। हाई फ्लेम पे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है, दूध, मेवा और सेवैयाँ मिलके। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे मखाने, जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, ये मखाने इसी में ऐड कर देंगे। इसी के साथ डाल देंगे शुगर, और इसी के साथ डालेंगे खोया, जो हमने खोया दिखाया था आपको 200 ग्राम फ्राई करके रखा हुआ था, ये खोया शामिल करेंगे इसी में, और इसको चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। शुगर हमने डाली है इसमें, और मखाने डाले हैं, खोया डाला है। इन सब चीज़ों के डालने से, खासकर शुगर डालने से ये होता है कि लगने लगता है कि हाँ नहीं ये पतला हो गया है, तो थिक नहीं है। तो थिक जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम पकाएंगे वो थिक होता है। तो 5 से 6 मिनट हो गया हमको पकाते हुए। ये देखिए जितनी सेवैयाँ लेते हैं हम डालने के लिए उतनी ही लीजिएगा। लगता है आपको कि सेवैयाँ थोड़ी ले रहे हैं तो और ज्यादा डाल दें, तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि सेवैयाँ हम फिर से डालें, क्योंकि बाद में बहुत थिक हो जाती है। देखिए बहुत लग रहा है ना, क्रीमी सी रिच पक गई है, ये देखिए। और इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं खड़ी, छील के उसको वैसे भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें केवड़ा वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। शीर खुरमा रेडी हो गई हैं। ये देखिए कितनी थिक हैं। अभी ये रखने से और थिक हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी। कितनी क्रीमी क्रीमी सी हैं, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, ये देखिए। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो शीर खुरमा हमारी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरह बनकर तैयार होगी। जिस तरीके से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी खराबी नहीं आएगी। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है, ये बहुत मज़े की बनती है। शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा रिच और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो हर चम्मच में जो ड्राई फ्रूट्स के चंक्स आते हैं मुंह में आकर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बनाइए इसे घर में, ईद को एंजॉय करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनऊ की मशहूर कीमामी सेवैयाँ बनाने की रेसिपी। और ये कीमामी सेवैयाँ टेस्ट में बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती हैं। इस तरह की सेवैयाँ बस लखनऊ में ही बनती हैं। बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं लखनऊ की कीमामी सेवई की रेसिपी शेयर करूं, तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करूंगी। कीमामी सेवई को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें अगर सेवइयों को अच्छे से भुना नहीं होता, अच्छे से कीमाम रेडी नहीं किया होता है, तो आपकी सेवइयाँ गल जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ले ली है, शक्कर ले ली है और खोया ले लिया है। तो सेवइयाँ मैंने 250 ग्राम लिया है, और ये 0 नंबर वाली सेवइयाँ हैं, बनारसी सेवई जिसको कहते हैं। इनको मैंने अपने हाथों से क्रश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम शक्कर ले ली है। शक्कर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मिठास जितनी आपको पसंद हो, कम ज्यादा शक्कर की क्वांटिटी कर सकते हैं। लेकिन कीमामी सेवइयों में शक्कर इतनी ही पड़ती है, इससे ज्यादा भी डबल आप डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ 350 ग्राम ली है, आप 1 किलो तक भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। और खोया मैंने 250 ग्राम लिया है, खोया को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने इधर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश ले ली है, 1 टेबल स्पून भर के चिरौंजी ले ली है, 1 टीस्पून ले लिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर जरूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हाफ कप मैंने ले लिया है मखाने। और ये मैंने शुगर सिरप के लिए लिया है पानी 1 कप, और हाफ कप लिया है मैंने दूध, और 1 टेबल स्पून ले लिया है केवड़ा वाटर, इससे खुशबू अच्छी आती है। और ये है फूड कलर, ऑप्शनल है, आप डालिए या स्किप कर दीजिएगा। और ये है बादाम। तो बादाम मैंने 15 से 20 बादाम ले लिए हैं, तो इसको मैंने टुकड़ों में काटा है। जब मुंह में जाते हैं तो चंक्स अच्छे लगते हैं खाने में। और 15 से 20 काजू ले लिए। और चलते हैं अब सेवइयों के बनाने के प्रोसेस में। तो अब सेवइयों को भूनने के लिए मैंने इधर पैन ले लिए हैं। पैन में डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, और इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे अपनी सेवइयाँ। और सेवइयों को मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे, और इनको चलाते हुए भूनेंगे ताकि नीचे से लगे भी नहीं। और हमको चाहिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर सेवइयों का। तो देखिए यहाँ पे सेवइयों का कलर हमारे चेंज होने लगा है। सेवइयों का भुनाई वाला जो स्टेप होता है वो बहुत जरूरी होता है, बहुत अहम होता है। सेवइयाँ भुनी नहीं होती हैं तो जब शीरे में हम डालते हैं तो गीली हो जाती हैं, बिल्कुल हलवा बन जाती हैं। तो
तो यहाँ पे सेवइयाँ हमारी परफेक्ट भुन गई हैं और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। तो मैंने सेवइयों को निकाल लिया है, पैन वही ले लिया है और ड्राई फ्रूट सब हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ताल मखाने, क्योंकि ये घी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। तो पहले हम इन्हीं को फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, क्योंकि इनको फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छे से फ्राई होते हैं तभी इनमें कुरकुरापन आता है, नहीं फिर ये कच्चे कच्चे रहते हैं। और अब हम शामिल कर देंगे इसमें काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी। 2 टेबल स्पून है ये गरी को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इनको टुकड़े में काट सकते हैं नाइफ की मदद से। और अब सारे ड्राई फ्रूट्स हम बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, डार्क भी नहीं करना है इनको, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम पे। और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और पैन में भी नहीं रखेंगे, नहीं हीट की वजह से और ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ फ्राई हो चुके हैं और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। और इस पॉइंट पे आप जो खोया लिए हैं, खोया को फ्राई कर सकते हैं। इसी पैन में घी डाल लीजिएगा और खोया ले लीजिएगा। घी में खोए को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने जो खोया लिया है आपको दिखाया है, तो खोया मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया था। तो इस पॉइंट पे मैं पैन में डालूंगी पानी और हमने जो शक्कर लिया हुआ था वो शक्कर हम ऐड कर देंगे इसी में। और इसमें हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर, फूड कलर जो हमने लिया था वो भी हम शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से और फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे। शक्कर को मेल्ट हो जाने तक इसको हम चलाएंगे इस तरह से और उसके बाद इसका हम शीरा बनाएंगे। शुगर हमारी मेल्ट होने लगी है। शुगर मेल्ट होने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम और पकाएंगे ताकि हमारी चाशनी जो है वो उठने लगे। चाशनी को इतना पकाना है कि एक तार की चाशनी बनने लगे, उतना हमको पका लेना है इसको। 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो 5 से 6 मिनट में ये कीमा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए एक तार की चाशनी हमारी यहाँ बन के रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे खोया जो हमने फ्राई किया हुआ था। देखिए कितना अच्छा गोल्डन फ्राई हमने किया है। मैंने ले लिया था 2 से 3 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया था और उसी में डाल के इसको फ्राई कर लिया था। खोए को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम शामिल करेंगे इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किया हुआ था, ये सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। अब हमें 5 से 6 मिनट के लिए और इसको पकाना है ताकि खोया ड्राई फ्रूट सब अब्जॉर्ब हो जाएं और शीरा हमारा और पक जाए। तो शीरे को इसीलिए हम पहले पकाते हैं, कीमाम उठाते हैं, उसके बाद फिर खोया और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी फिर पकाते हैं ताकि अच्छे से हमारा कीमाम जो है वो परफेक्ट डन हो जाए। ड्राई फ्रूट्स खोया हमारे सब पक गए हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं। और फ्लेम को लो पर ही रखिएगा, बहुत ज्यादा हाई मीडियम पे ना रखिएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा शीरा तैयार है। और अब मैं शामिल कर दूंगी इसमें सेवइयाँ, थोड़ी थोड़ी करके हम शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपको लग रहा होगा ड्राई हो चुकी हैं, ड्राई बिल्कुल नहीं हुई हैं। और जो मैंने दूध दिखाया था आपको, अभी दूध रखा हुआ है, हमको इसमें दूध भी शामिल करना है। तो सेवइयाँ हमने मिला दी है। ये मैंने जो आपको दूध दिखाया था 1/2 कप, ये हम दूध शामिल कर देंगे इसी में और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो रखिएगा। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे ये जो हमने लिया था 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अगर आपको खुशबू अच्छी नहीं लग रही है तो आप स्किप कर दीजिएगा, अगर खुशबू अच्छी लग रही है तो आप डाल दीजिएगा। वैसे डालने से कीमामी सेवइयाँ बहुत अच्छी टेस्टी हो जाती हैं और इसकी खुशबू बढ़ जाती है। तो ये देखिए सेवइयाँ, खोया, ड्राई फ्रूट्स सब मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें लगा देंगे लिड 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गया है। अब हम देख लेते हैं अपने कीमामी सेवइयों को। तो ये देखिए कितनी खिली खिली सी हैं, ना बहुत हार्ड हैं ना बहुत चिपचिपी हुई हैं, बिल्कुल परफेक्ट कीमामी सेवइयाँ बन के रेडी हुई हैं। ये देखिए जितना मैंने रेशो बताया है उसी रेशो से आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपकी सेवइयाँ कभी खराब नहीं होंगी। इसी ईद पे ट्राई करिएगा, परफेक्ट बनेंगी आपकी कीमामी सेवइयाँ। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ना कच्ची हैं ना तो बहुत हार्ड हैं, बहुत परफेक्ट पक गई हैं। तो चलिए हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।